गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं का मैं द्विघाती समीकरण वर्ग समीकरण के प्रश्नावली 3.5 में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमारा वर्ग समीकरण, पहला वर्ग समीकरण है, क्या है? 3x² + 7x + का 1, 3x² + 7x + का 1 बराबर का 0। ये हमारा वर्ग समीकरण क्या है? ये हमारा वर्ग समीकरण है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें वर्ग समीकरण को, लिखेंगे 3x² + 7x + का 1 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² + का bx + का c बराबर का 0 से तुलना करने पर, यानी तुलना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? a बराबर का 3, b बराबर का 7 और c बराबर का 1। अब इसका हमें मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, यानी मूलों का योगफल लिखेंगे। पहला, मूलों का योगफल कोष्टक में अल्फा धन का बीटा बराबर का ऋण का p/a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का c/a। यानी सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर का ऋण का b/a होता है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का a होता है। अब चुपचाप करते हैं क्या हम, इसमें बच्चों जहाँ जहाँ b है वहाँ b का मान, जहाँ a है वहाँ a का मान, जहाँ c है वहाँ c का मान, जहाँ a है 1 है। यानी मूलों का योगफल में डायरेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? b का मान कितना है? 7, ऋण है तो ऋण डालते, a का मान 3 है, c का मान कितना है? 1/3। यानी इसके मूल हो गए ऋण का 7/3 और 1 का 3, 1/3। ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। यानी दो मूलों वर्ग निम्न वर्ग समीकरण के मूल गुणन योगफल है, गुणनफल है। यानी मूलों का गुणनफल हो गया, योगफल हो गया ऋण 7/3 और गुणनफल हो गया 1/3 हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवाल लिखेंगे। सवाल में निम्नलिखित समीकरण, जो समीकरण दिया है 3x² + का 7x + का 1 बराबर 0, इसको हम वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a बराबर का 0, b बराबर का नहीं, a बराबर का 3, b बराबर का 7, c बराबर का 1। अब मूलों का योगफल कितना होता है? अल्फा धन बीटा बराबर b/a। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का a बराबर का। अब ऋण b/a है तो ऋण b का मान कितना है? b का मान 7 है, पर ऋण यहाँ है तो ऋण रख देते हैं, ठीक है। 7 और c का a का मान कितना? 3 है, 3 रख देते हैं। ये मूलों का गुणनफल c/a, यानी c का मान कितना है? यहाँ 1 दिया है और a का मान कितना है? 3, यानी 1/3 इस होता है। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं इसी का। इसी का दूसरा सवाल क्या है? 2x² - का 2x + का 3 बराबर का 0।
यानी बच्चों इसको भी वही हल करेंगे। अब हल करने के लिए लिखेंगे 2x² माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाता है, इसका सवाल क्या हो जाता है, देखो यानी a बराबर कितना है 2x² माइनस का a बराबर का 2, a का मान कितना आएगा 2, b बराबर का b का मान कितना -2, c का मान कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। अब इसका मूलों का योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल अल्फा धन का बीटा बराबर का ऋण का b बटे का a, ये हुआ योगफल के लिए। यानी क्या करेंगे बच्चों, b का मान रखेंगे कितना है ऋण, यहाँ ऋण b का मान 2 बटे का 2, यानी क्या हो जाएगा ऋण गुणा हुआ क्या धन का 2 बटे का 2, 2 1 कम 2, और यानी इसका मूलों के योगफल कितने आ गए 1 आ गए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का c बटे का 1, यानी c का मान कितना है, c का मान 3, a का मान कितना है 2 है। यानी हमारा सवाल आंसर क्या आ जाएगा 1 और 3 बटे का 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे। सवाल में क्या लिखेंगे, इस समीकरण वर्ग समीकरण 2x² माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर का 2 है, b बराबर का 2, c बराबर का 3, यानी मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा, ये सूत्र हो गया b बटे का a, यानी 2 का मान b का मान कितना है 2 है, और a का a सूत्र में ऋण है, ऋण रख देते हैं, ऋण 2 बटे b, 2 बटे a हो गया, ऋण गुणा हुआ धन हो गया, और a का मान 2 रख दिए, काट दिए, 1 बचा। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c बटे का, यानी 2 बटे का 3 होता है, यानी इसमें हमारा आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा 2 बटे का 3 बटे का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी का तीसरा का 3 का तीसरा क्या सवाल दिया है, तीन x² माइनस 5x प्लस का 2 बराबर 0, माइनस अब इसे लिखेंगे 3x² माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर इसका हो जाएगा बच्चों a बराबर का 3, b बराबर का -5, c बराबर का -2। अब इसका होता है सूत्र होता है मूलों का योगफल अल्फा धन का बीटा बराबर का ऋण का b बटे a। अब देखो मूलों का योगफल क्या हुआ, अल्फा धन बीटा बराबर का ऋण का b बटे, ये सूत्र होता है।
अब देखो हमें ऋण पहले से ऋण देते, बी का मान कितना है बच्चों 5 है, ऋण 5 बटे का ए का मान कितना है 3, यानी क्या 5 बटे का 3। अब इसी प्रकार क्या होगा मूलों का गुणनफल कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी बटे का ए। अब देखो सी का मान कितना है बेटा, सी का मान 2 है और ए का मान कितना है 3, यानी हमारा मूलों का गुणनफल 5 बटे 3 और गुणनफल क्या हो गया फिर 2 बटे का 3, ये हो गया। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है 3x² - 5x - 2 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना है 3, b का मान -5, c का मान क्या है -2। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा ऋण b बटे होता है, और देखो ऋण है b का मान -5 है, ये -5 रख देते हैं। जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो 5 बटे 3 लिखती है। अब मूलों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे का ए, यानी ऋण का 2 बटे का 3 हो गया। अब 5 बटे 3 गुणनफल ऋण 3 बटे 2 गुणनफल। नेक्स्ट चौथा सवाल क्या है बच्चों, क्या है 2x² माइनस का 2 रूट का 6x फिर क्या है प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे क्या 2x² माइनस का 2 रूट का 6x प्लस का 3 बराबर 0 को वर्ग समीकरण क्या वर्ग समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर यानी तुलना करेंगे तो पुराने जैसे अपना नियम अपनाएंगे। यानी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों a बराबर का 2, b बराबर का माइनस का 2 रूट का 6, c बराबर का 3, यानी मूलों का योगफल अल्फा धन का बीटा बराबर ऋण का b बटे a, यानी b का मान कितना बच्चों 2 रूट का b का मान कितना है देखो एक माइनस पड़ा है, यानी तो मूलों को एक माइनस पड़ा है, और b का मान कितना है ऋण का 2 रूट का 6 बटे का a का मान कितना बच्चों 2 है। अब होता है क्या कोष्टक खुलेगा तो ऋण ऋण गुणा हो गया, धन हो गया 2 रूट का 6 बटे का 2 से 2 कटा यानी रूट का 6। अल्फा इंटू बीटा मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c बटे का a, यानी c का मान कितना है 3 बटे का, और a का मान कितना है बच्चों 2, यानी c का मान 3 है a का मान 2, यानी कितना आ गया 3 बटे का 2, यानी रूट का 6 और 3 बटे का 2, ये हो गया अपना मूलों का योगफल गुणनफल। एक और लास्ट सवाल इसी का है बच्चों 5वां नंबर। ठीक 5वां नंबर क्या सवाल है यानी x² ऊपर लिख देते हैं एक बार, इसी के एक बार देख लो क्या है सूत्र। सवाल लिखते हैं x² माइनस का 2 रूट का 6x प्लस का 3 बराबर 0, यानी 2x² माइनस का 2 रूट का 6x प्लस का 3 बराबर 0 को वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं तुलना करने पर, यानी a का मान कितना है बच्चों 2, b का मान ऋण 2 रूट का 6, c का मान कितना है 3, यानी मूलों का योगफल ऋण b बटे a, अल्फा धन बीटा ऋण b बटे और ऋण है b का मान कितना है ऋण 2 रूट का 6, ऋण 2 रूट का 6 रख दिए,
अब देखो कोष्टक खुलेगा तो ऋण गुणा होगा, धन आ जाएगा और 2 रूट का 6, इस 2 से ये 2 कटाने क्या है, रूट का 6 बचा। मूलों का योगफल या गुणनफल क्या है, c बटे का है, यानी बराबर का 2, c का मान कितना है 3 है और a का मान कितना है 2, यानी 3 बटे 2, यानी एक का मूलों का गुणनफल रूट 6 और मूलों का योगफल रूट 6 और गुणनफल कितना 3 बटे का 2। एक और सवाल है तीसरी का 5वां, तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां क्या है, यानी क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का यानी प्लस का 6x माइनस का 6 बराबर का 0, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6 बराबर का 0, लिखेंगे 0 को वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर सर बाद में से इसके बच्चे कहाँ बचना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c बराबर 0 को से तुलना करने पर, यानी एक बराबर कितना है, कुछ नहीं तो एक मान लें, b बराबर कितना है 6, c बराबर माइनस का 6, यानी इसका होता है मूलों का योगफल अल्फा धन का बीटा बराबर ऋण का b बटे का a और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे का, यानी b का मान कितना है बच्चों 6 है तो 6 डालते हैं, a का मान क्या है 1 है बराबर अल्फा इंटू बीटा c बटे का ऋण का 6 बटे का 1, यानी एक आ जाएगा 6 और दूसरे ऋण 6 दूसरे का ऋण 6, यानी मूलों का योगफल ऋण 6 गुणनफल के ऋण 6 आएगा। इस तरह सवाल होगा। सबसे पहले करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6 बराबर का 0, इसको वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1 b बराबर 6 c बराबर क्या है 6 है, और अल्फा मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा यानी ऋण का b बटे मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटे का है, b का मान अल्फा ऋण b का मान क्या है 6 है 6 बटे 1, यानी b का मान क्या है 1, b का मान क्या है 6 है, ऋण है तो ऋण रख देंगे 1 आ जाएगा a का मान, अल्फा इंटू बीटा c का मान क्या ऋण 6 है तो ऋण 6 डाल दिए, a का मान क्या 1 है, यानी 6 में 1 भाग दे 6 में 1 का भाग दे ऋण 6 आएगा, इसमें भी हो जाएगा ऋण 6 दोनों के आंसर हो, ये अपना आंसर है।